ये दृश्य आपको कल रात से ही दिख रहे होंगे जहाँ पर ओडिशा में एक बहुत ही भयंकर ट्रेन एक्सीडेंट हमें देखने को मिला है, जहाँ पर 3 ट्रेन्स जो हैं वो आपस में कोलाइड हो गई हैं। आप अलग-अलग यहाँ पर तस्वीरें देख सकते हैं जहाँ पर बहुत सारे लोगों की भी 200 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु अब तक हो चुकी है और 900 लोगों के आसपास जो है वो घायल हो चुके हैं। आज के सेशन में हम यही समझेंगे कि क्या वहाँ पर एग्जैक्टली हुआ है। उससे पहले मैं आपको मैप दिखाना चाहती हूँ। 2 ट्रेन्स का मैप है जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। एक है हावड़ा से या फिर मैसूर से हावड़ा आने वाली, या फिर जिसका नाम है हावड़ा मैसूर एक्सप्रेस, जिसका रूट आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये मैसूर यहाँ पर बैंगलोर से शुरू होती है और हावड़ा यहाँ तक जो है वेस्ट बंगाल तक ही आती है। दूसरी जो ट्रेन है वो है कोरोमंडल एक्सप्रेस, जो शालीमार और चेन्नई के बीच में जो है रन करती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं चेन्नई से ये आती है शालीमार के बीच में। इन्हीं ट्रेन्स के बीच में जो है ये 2 बड़ी ट्रेन्स के बीच में जो है एक्सीडेंट हुआ है और इसके साथ साथ इसमें एक गुड्स वाली ट्रेन भी जो है शामिल है। तो बात कर लेते हैं थोड़ा सा उड़ीसा की कि कहाँ पर ये एक्सीडेंट हुआ है। तो उड़ीसा का मैप आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक डिस्ट्रिक्ट देखने को मिलेगा, बालेश्वर डिस्ट्रिक्ट देखने को मिलेगा। इसी को जूम करके अगर आप देखेंगे तो इसी में बहानगा करके एक जगह है, यहाँ पर ये एक्सीडेंट जो है हुआ है। क्या एग्जैक्टली हुआ है, तो कुछ ऑफिशियल्स के अनुसार ट्रेन नंबर 12841 जो कि शालीमार चेन्नई सेंट्रल कोरोमंडल एक्सप्रेस है, वो चली थी शालीमार स्टेशन से 3:20 पे और वो बालासोर पहुंची 6:30 बजे शाम को। ठीक है, उसमें क्या हुआ है कि 10 से 12 जो कोचेस हैं उसके डीरेल हो गए हैं, यानी पटरी से उतर गए। बालेश्वर के पास, जो कि मैंने अभी आपको यहां पर दिखाया है, इसके पास जो है वो पटरी से जो है उतर गई थी और वो टॉपल यानी वो गिरी ऑपोजिट ट्रैक पे जाके, जो कि अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर 7:20 पर जो है बताया जा रहा है कि वो दूसरे ट्रैक पर जाके जो है जो डब्बे उसके अलग हुए थे, जो डीरेल हुए थे, वो जाकर गिरे। यहीं पर यहीं पर एक और चीज आप देख सकते हैं। दूसरी जो ट्रेन है 12864 बैंगलोर हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस जो है, ये 6:55 के आसपास की बात है, जो कि वहीं से ट्रैवल कर रही थी नीचे वाली लेन से। वो जो है टकरा गई इन डीरेल कोचेस में, जो यहाँ से अलग हुए थे। डीरेल कोचेस में जो है टकरा गई और उसके भी 3 to 4 कोचेस जो है ट्रेन वर इन्वॉल्व इन द एक्सीडेंट। ठीक है, इतने जो है उसके जो डब्बे हैं वो एक्सीडेंट में शामिल थे। और उसके साथ साथ यहाँ पर एक गुड्स ट्रेन भी बताई जा रही है जो एक्सीडेंट में शामिल है। ये था एक वर्जन। दूसरा एक और वर्जन सामने आ रहा है जहां पर ये बोला जा रहा है कि जो बैंगलोर हावड़ा वाली जो ट्रेन है 12864 जिसका नंबर है, वो जो ट्रैवल कर रही थी, ठीक है, वो जो है यहाँ पर डीरेल हुई है और जाके जो है वो दूसरी शालीमार चेन्नई सेंट्रल कोरोमंडल जो एक्सप्रेस है हमारी, उसमें जो है टकराई है। तो ये 2 अलग अलग जो है सिनेरियोज यहाँ पर सामने आ रहे हैं, पर बात ये है कि एक्चुअली ये यहीं पर इसी जगह पर 3 ऐसे अलग अलग ट्रेनों के बीच में ये एक भयंकर एक्सीडेंट हुआ है। ये जो एक्सीडेंट है ये बहानगा बाजार जो मैंने आपको बता दिया है यहाँ पर हुआ है, जो कि बालासोर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, जो कि 250 किलोमीटर है साउथ ऑफ कोलकाता और 170 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ भुवनेश्वर, ओडिशा की जो कैपिटल भी है। यहाँ पर जो एक पैसेंजर हैं उन्हीं का एक स्टेटमेंट सामने आया है, जो कहते हैं कि मैं सो रहा था जब ये एक्सीडेंट हुआ और जब मैं उठा तो एक बड़ा एक्सप्लोजन मुझे जो है वहां पर दिखाई दिया। बहुत सारे लोग जो है वो इंजर्ड थे और बहुत सारे लोग जैसे ही मेरे ऊपर जो है वो आके गिरे, जैसे ही वो एक्सप्लोजन हुआ, आई केम आउट ऑफ द कंपार्टमेंट। मैं कंपार्टमेंट से बाहर आया और मैंने देखा कि बहुत सारे लोग जो हैं वो ट्रेन में फंसे हुए हैं। तो काफी ज्यादा जो है ये एक बड़ा हादसा यहाँ पर हुआ है। इसी के चलते उड़ीसा गवर्नमेंट ने इमरजेंसी कंट्रोल रूम कॉन्टैक्ट डिटेल्स यहाँ पर जारी करी हैं और बहुत सारी जो ट्रेन्स हैं उनको भी कैंसिल कर दिया गया है। ये उन ट्रेन्स का लिस्ट है। अगर आप इनमें से किसी में भी ट्रैवल कर रहे हैं तो आप ये नंबर और ट्रेन का नाम जो है यहाँ पर देख सकते हैं। और उसी के चलते कुछ हेल्पलाइन नंबर्स भी जारी करे गए हैं। हावड़ा, खड़गपुर, बालासोर, शालीमार, ये सब के जो है कुछ हेल्पलाइन नंबर्स भी हैं जो आप यहाँ से देख सकते हैं और इनको शेयर भी कर सकते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद की जा सके। इसी के चलते वहां के जो सीएम है नवीन पटनायक जी, उन्होंने बोला है कि उन्होंने ऑर्डर दिया है स्टेट मॉर्निंग फॉर द डे। इसीलिए आज के दिन यानी 3 जून को कोई भी स्टेट में सेलिब्रेशन वगैरह नहीं रखा जाएगा इस एक्सीडेंट को कहीं ना कहीं मॉर्न करने के लिए। उसके साथ साथ हमारे जो पीएम है उन्होंने अनाउंस किया है एक्स ग्रेशिया ऑफ
2 लाख रुपीस प्रधानमंत्री जो हमारा रिलीफ फंड है, नेशनल रिलीफ फंड है, उसमें से 2 लाख रुपए जो है अगर जिनकी मृत्यु हुई है उनके घर वालों को दिए जाएंगे। उसके साथ साथ इंजर्ड लोगों को 50,000 रुपए तक की यहाँ पर सहायता दी जाएगी। बात कर लेते हैं डेडलीस्ट ट्रेन एक्सीडेंट्स जो हमारे देश में आज तक हुए हैं। तो सबसे पहला 1981 में जो है हुआ था, जहां पर 800 लोगों की जो है मृत्यु हो गई थी। जहां पर आप यहाँ पर देख सकते हैं 1981 में जो है ये एक बहुत खतरनाक जो है एक्सीडेंट हुआ था। फिर 88 में एक और हमारे यहाँ पर खतरनाक एक्सीडेंट हुआ। एक एक्सप्रेस ट्रेन थी, लीव्स द रेल एंड प्लंजेस इनटू लेक, जो कि लेक में जो है गिर गई थी और वो भी डीरेल हो गई थी, जहां पर 106 लोगों की मृत्यु हुई थी। 1995 में फिर से 350 लोगों की मृत्यु हुई, जो कि जहां पर आर्किल वेंट 2 ट्रेन कोलाइड 200 किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली से 200 किलोमीटर पर ट्रेन जो है 2 कोलाइड हो गई थी। 1999 में फिर से कोलकाता के आसपास जो है यहाँ पर ट्रेन कोलाइड हो गई थी, जिसमें 285 लोगों की मृत्यु हुई थी। अक्टूबर 2005 में अलग अलग कोचेस जो है पैसेंजर ट्रेन के वो डीरेल हो गए थे आंध्र प्रदेश में और 77 लोगों की मृत्यु यहाँ पर हुई थी। 2011 में फिर से 70 लोगों की यहाँ पर मृत्यु हुई और जहाँ पर एक ये ट्रेन जो है यहाँ पर मेल ट्रेन जो है डीरेल हो गई थी फतेहपुर के आसपास। 2016 में फिर से आप यहाँ पर देख सकते हैं यूपी में एक कोलिजन आपको देखने को मिलेगा। 2017 में अगेन आंध्र प्रदेश में जहाँ पर 41 लोगों की मृत्यु हो गई थी। 2018 में कम्यूटर ट्रेन रन्स थ्रू अ क्राउड गैदर्ड ऑन द ट्रैक्स फेस्टिवल फॉर अ फेस्टिवल। तो फेस्टिवल के जो है लिए जो है लोग इकट्ठा हुए थे और वहां पर जो है द ट्रेन रन्स थ्रू अ क्राउड, जिसमें जो है बहुत सारे लोगों की अगेन 59 लोगों के आसपास की मृत्यु हो गई थी। ये मैं बात कर रही हूँ अमृतसर की। तो ये कुछ थोड़ा सा हिस्ट्री था, बट इन सबको कहीं ना कहीं थोड़ा बेटर करने के लिए अपने इंडियन रेलवे को हमारी भारत सरकार लेकर आई है कवच। कवच एक आप बोल सकते हो 2022 के यूनियन बजट में जो है हमने अनाउंस किया था, ताकि ट्रेन एक्सीडेंट को थोड़ा प्रिवेंट किया जा सके। इसमें क्या होगा, अगर 2 ट्रेन जो है ऐसे आमने सामने आ रही है तो कहीं ना कहीं इनको पहले से ही काफी दूर से ही पता चल जाएगा कि आगे से कोई ट्रेन आ रही है और एक्सीडेंट को प्रिवेंट किया जा सकता है। ये कवच आप याद रखिएगा। कवच एक इंडिजीनियस ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन है, यानी हमने ही ये खुद बनाया है ताकि इंडियन रेलवेज की सेफ्टी को हम और ज्यादा इंश्योर कर सकें। जाते जाते आप सभी के लिए एक सवाल है कि इस साल के यूनियन बजट में हमारे रेल को जो है ट्रेन को जो है कितना बजट एलोकेट किया गया है। हालांकि इस बार जो है बोला जा रहा है सबसे ज्यादा बजट हमने जो है एलोकेट किया गया है, बट फिर भी ये इतने सारे हादसे देखने को मिल रहे हैं। तो देखने वाली बात ये होगी कि किस तरीके से हम इस पैसे को आगे लगाते हैं और कितने अच्छे से इसको यूटिलाइज करते हैं। अभी के लिए ये क्वेश्चन आप मुझे बताइए, और अगर आपको इसका आंसर चाहिए और मेरे साथ जुड़ना है तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जीए एंड करंट अफेयर्स बाय पिंकी यादव मैम। इसको आप जरूर ज्वाइन करें मेरे साथ जुड़ने के लिए और इस क्वेश्चन का आंसर पाने के लिए। आज के लिए इतना ही। Thank you so much.